सो इट्स अ ब्राइट सनी डे टुडे। और जैसा कि आपको पता ही है कि फोर्ड जो है एज अ ब्रांड इंडिया से एग्जिट कर चुकी है, बट आज भी फोर्ड के दीवाने लोग हैं जो अगर रीसेल मार्केट में गाड़ियां मिले तो वो उसको लेने को तैयार हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो फोर्ड इकोस्पोर्ट, पर्टिकुलरली फोर्ड की गाड़ियां जिसमें फोर्ड इकोस्पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर उसको लेने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि फोर्ड की ड्राइविंग डायनामिक्स और जो सेफ्टी फीचर्स होती हैं वो अपने समय से अहेड थी। एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स फोर्ड ने उस समय इंक्लूड कर दिए थे अपने गाड़ियों में, जब बाकी गाड़ियों में इस सेगमेंट में वो स्पीचर्स नहीं आती थी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड मैं इस सेगमेंट में सिर्फ उन फोर्ड इकोस्पोर्ट की उस वेरिएंट के बारे में बात करूंगा जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, बिकॉज मैं ड्राइव करता हूं ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो इस और चलाते हुए मुझे तकरीबन 5000 किलोमीटर हो चुके हैं। सो मैं इसके इन एंड आउट प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ अच्छे से ऐसा मैं मानता हूं कि मैं समझने लगा हूं, और ऐसी फीचर्स जो यूज़फुल हैं और जो यूज़फुल नहीं है वो भी मैं समझता हूं। सो फोर्ड की जो टाइटेनियम ऑटोमेटिक प्लस वेरिएंट है उसमें 2020 की जो वेरिएंट है और 2019 की जो वेरिएंट है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और अगर कोई रीसेल मार्केट में फोर्ड इकोस्पोर्ट की टाइटेनियम प्लस वेरिएंट लेना चाहता है तो उसे क्यों 2019 वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू 2020 वेरिएंट, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो 2020 जो वेरिएंट है टाइटेनियम प्लस, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एडिशन थी, वो थी सनरूफ। बट सनरूफ को मैं एक एट द बेस्ट एस्थेटिक और एंटरटेनमेंट वैल्यू ही मानता हूँ, उसका कोई बहुत यूज़फुलनेस इंडियन कंडीशंस में नहीं है। सो अगर उस फीचर को हम हटा दें तो इसके अलावा फोर्ड इकोस्पोर्ट 2020 में उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूज़फुल और सेफ्टी फीचर्स डिसकंटिन्यू कर दिए थे जो कि प्रीवियस वर्जन ऑफ फोर्ड इकोस्पोर्ट में हुआ करती थी। जस्ट टू नेम अ फ्यू, पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है जिसको इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है वो है सिंक 3 जो सिस्टम इनकी होती थी, जो कि टाइटेनियम प्लस वेरिएंट 2019 में थी, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके बदले में ये फ्लाई ऑडियो सिस्टम दे दिया। अब फ्लाई ऑडियो सिस्टम और सिंक 3 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये जो सिंक 3 सिस्टम है इट इज़ वे अहेड ऑफ टाइम। आज के जो नई गाड़ियाँ जो फीचर्स उसमें डाल रही हैं, एक्चुअली फोर्ड इकोस्पोर्ट ने उससे काफ़ी पहले उसमें इंक्लूड कर दिया था। सो फोर्ड इकोस्पोर्ट की अगर किसी को वेरिएंट लेनी है टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक, और तो उन्हें और 2019 और 2020 दोनों वेरिएंट मिल रही हैं, और अगर बाकी फीचर्स जैसे कि कितनी गाड़ी चली है, कंडीशन क्या है, वो सब कंपेयर करने के बाद अगर ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन में है तो उनको हमेशा प्रेफर करना चाहिए 2019, जस्ट फॉर द शेयर रीजन ऑफ द 2019 वेरिएंट हैविंग सिंक 3 सिस्टम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि मिसिंग है 2020 फोर्ड इकोस्पोर्ट में वो है इसकी माई की फीचर। नो माई की फीचर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, बिकॉज उसके द्वारा आप जो है इसकी स्पीड को लिमिट कर सकते हो, और साथ में आप इसकी वॉल्यूम को लिमिट कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते थे, और इसकी स्पोर्ट्स वेरिएंट में फीचर अभी भी आती है, बट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आप अपने की को आप कन्फिगर नहीं कर सकते हो माई की के थ्रू। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि मिसिंग है टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में वो है इनकी कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि प्रीवियस वाले इसमें इकोस्पोर्ट में थी। और कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है, उससे आप पीछे की सीट को और बूट स्पेस को बिल्कुल फ्लैट कर लेते हो और किड्स कैन एंजॉय दैट स्पेस। अभी में देयर इज़ ऑलवेज अ स्टेप, और उसको मिटिगेट करने का कोई तरीका नहीं है, और आफ्टर मार्केट भी आप उसको नहीं लगवा सकते हो। मैंने बहुत कोशिश की सर्विस सेंटर पे जाके कि जेन्युइन एक्सेसरीज़ के तौर पे उसको, एक्सेसरीज़ के लिस्ट में ही एक्चुअली वो नहीं है। सो यू कांट, एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट में ये बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि जैसे फ्लाई ऑडियो को आप कभी सिंक 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से आप इसको बूट स्पेस के कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम को भी चेंज नहीं कर सकते हो। ना फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो फीचर है जो कि मिसिंग है इसमें, वो TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि प्रीवियस वर्जन में थी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है।
और ये इसके स्पोर्ट वर्जन में तो है, बट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट जो कि प्रीवियस 2019 में अवेलेबल हुआ करती थी और अब इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो ये मुझे लगता है ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि इको स्पोर्ट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में होने चाहिए थे, जो इन्होंने मिस आउट कर दिए हैं। और इसलिए अगर आपने रीसेल में इस गाड़ी को लेनी है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। अगर इससे कोई और वेरिएंट होता टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक का जिसमें मुझे ये सारे फीचर मिलते, तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन फॉर दैट, बट ऑप्शन ही नहीं थी तो मुझे इसी से संतोष करना पड़ा। बट जिनको रीसेल मार्केट में लेनी है, आई थिंक उनके लिए ऑप्शन है कि वो 2019 एंड 2020 वर्जन में से सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए बेटर ऑप्शन होगा 2019 वर्जन, एक्सेप्ट दैट कि उनको सनरूफ से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा क्योंकि उस पर सनरूफ नहीं आती है। सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे डाउट इसमें क्लियर किए हैं। अगर आपने टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट लेनी है रीसेल में, और इफ़ यू थिंक दैट ये मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है जिसको डाउट्स हैं, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी जो ऑटोमेटिक टाइटेनियम प्लस है इसको तकरीबन 5000 किलोमीटर चला दिया और जल्दी ही मैं उसके अपनी जो एक्सपीरियंस है 5000 किलोमीटर की वो एक शेयर करूँगा। सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट वीडियोस, द स्पेस फॉर दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।